हनुमान जी के जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और राम भगवान के जाने के लिए पुल की व्यवस्था करना पड़ा। तो कौन बड़ा हुआ, सेवक बड़ा हुआ कि भगवान? मानुष जन्म चुकहु अपराधी, जो हम लोगों के बीच फटकार कर प्यार देकर महेश्वरी साहब हम लोगों के बीच से चले गए हैं, वो नहीं है अभी। आज उन्हीं की ये जो जीवन का उद्देश्य या जीवन की सारी मानवता विचारों की धारा को अपने गांव में जो बहाया है, उसी का स्वरूप है ये भीड़। आज वो नहीं है, फिर भी उन्होंने जो हम लोगों को राह पर चलने के लिए प्रेरणा दी, उन महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी मानुष जन्म चुकहु अपराधी इस बातों पर हम लोग विचार करें। आप लोगों के घर में ट्रंक होगा, मैं पूछ रहा हूं कि ट्रंक बड़ा होता है कि ताला बड़ा होता है? बोलिए भाई, ट्रंक बड़ा होता है कि ताला? ताला बड़ा होता है। ताला बड़ा होता है कि चाबी? चाबी बड़ा होता है कि घुमाने वाला? कौन बड़ा है? घुमाने वाला बड़ा है। मानुष तेरा गुण बड़ा। कबीर साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। आप में ये गुण है कि हाथी के बराबर मोटा तगड़ा हम लोग हो नहीं सकते, ऊंट के बराबर खड़ा हो नहीं सकते, घोड़ा के तरह दौड़ नहीं सकते, मधुमक्खी की तरह शहद को मधु रस को निकाल नहीं सकते, घोड़ा की तरह दौड़ नहीं सकते, पक्षी की तरह उड़ नहीं सकते। फिर भी मनुष्य की बड़ाई किया गया है कि मानुष तेरा गुण बड़ा। हाथी पर सवार होकर एगत उगत उठ बैठ कराने वाला मनुष्य है और ऊंट पर सवार होकर चलने वाला मनुष्य है और मधुमक्खी का रस तैयार तो करता है मधुमक्खी, लेकिन मनुष्य उसे निकालकर खाने वाला मनुष्य है। ध्यान दीजिए, मनुष्य की बड़ाई इसलिए है, इनमें गुणवत्ता जरूर है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं थोड़ी ना समझ होने के कारण यही मनुष्य तन यदि आप ना समझ पाए तो अपराध के सिवा और कुछ नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानुष जन्म चुकहु अपराधी। आप लोगों से मैं एक सवाल और करूं तो आप लोग डर ना जाएं, भगवान बड़ा है कि आदमी बड़ा है? तो बहुत माथे मारे लोग कहेंगे कि भगवान से बड़ा हम लोग कैसे हो सकते हैं? भगवान तो सर्वोपरि है और सर्वशक्तिमान है। लेकिन मैं आप सबसे पूछो, भगवान पहले लंका गया कि सेवक हनुमान जी लंका पहले गए? कौन गए लंका? हनुमान जी गए पहले लंका कि राम भगवान गए पहले लंका? हनुमान जी गए। हनुमान जी के जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और राम भगवान के जाने के लिए पुल की व्यवस्था करना पड़ा। तो कौन बड़ा हुआ, सेवक बड़ा हुआ कि भगवान? और वैसे आज मैं आप लोगों को तो बता दूं कि आप लोग थोड़ा याद कीजिए कि आप लोगों का भगवान का लोटा कितना बड़ा होता है? भगवान का लोटा थोड़ा छोटा होता है, अपने लोगों का लोटा
बड़ा होता है कि नहीं? तो जरा सोचिए, भगवान का लोटा छोटा है, अपने लोगों का लोटा बड़ा है। कबीर साहब ने कहा मानुष तेरा गुण बड़ा। भगवान का थाली छोटा होगा, अपने लोगों का थाली बड़ा होता है। तो जानिए कि मानुष तेरा गुण बड़ा, लेकिन नहीं गुण होने के कारण कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म चुकहु अपराधी, यही तनकेरा बहुत है साझी, यही तनकेरा बहुत है साझी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जानी किन प्रतिपाला। कामनी कहे मोर पीऊ आई, बागिन रूप गिरासा चाहिए। सोत कलित रहो लो लाई, यम के नाई रहे मुकबाई। काग गीत दो मरण विचारे, शिकर स्वान दो पंथ निहारे। अग्नि कहे मैं ये तन जा रहा, पानी कहे मैं जरत उबारा। धरती कहे मोही मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई। तेही घर को घर कहत गवारा, सो बैरी जो गले तुम्हारा। सो तन तुम आपन कर जानी, विशेष रूप लो अज्ञानी। इतने तन की साधिया जन्मों भर दुख पाए, चेतत नाही मुग्ध नर बोरे, मोर मोर गोरा। कबीर साहब कहते हैं हंसा तू तो सबल था, हे हंसा तुम सबल था। हल्की तेरी चाल, रंग कुरंग रेंगिया और कियो लगवार। लगवारों के चलते हमारा अस्तित्व घट गया। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारे पीछे ढेर सारे लोगों का लगवार है। का किसका लगवार है? ध्यान दीजिए कि जितने आपने गिनाया इस सब का अधिकार तुम्हारे ऊपर है। माँ कहती है तात जननी, तात मने पिता, जननी मने माता। माँ बाप कहता है बेटा मेरा है। ध्यान दीजिए, माँ बाप कहता है बेटा मेरा है। ध्यान दीजिए, कहना उचित है क्योंकि उन्हें जन्म दिया है, पोसा पाला जवान किया है, पढ़ाया लिखाया है, उसका अधिकार है। वो कहता है कि बेटा मेरा है। एक कवि कहते हैं कि बेटा है पुतहु कैप्चर कर लेगा, बेटी है दामाद ले जाएगा। वैसे कि वैसे पहले जैसे ढन ढन गोपाल टन रहेंगे, कोई देखने वाला नहीं रहेगा। कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म चुकहु अपराधी, यही अपराध होता है कि तुम कहते हो मेरा है इसलिए तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम अपना मान बैठा है, यही पागलपन है और यही मानुष जन्म चुकहु अपराधी। ये कहना चाहिए कि ये देश के लिए मैंने रत्न पैदा किया है, समाज के लिए पैदा किया है और इस अपने लिए नहीं, समाज से भी हो, देश से भी हो, राष्ट्र से भी हो, तब आपका जन्म, बच्चों को जन्म देना सार्थक होगा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए तो तब आप देशभक्त बनेंगे। आप अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे को पाल रहे हैं तो समझिए स्वार्थ पूरे होने वाला नहीं है। मानुष जन्म चुकहु अपराधी, यही तन केरा बहुत है साझी। बहुत साझीदारी वाले कौन है? कितना साझीदारी है? एक बार में गिना दो तो एक बार में सूत्र को समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सूत्र क्या है एक बार समझ लीजिए। सूत्र को क्या सूत्र है एक बार में कि एक शादी कर लीजिए, केवल शादी किए हैं, एक लड़की से संबंध जुटा है। गिनिए, ये अपना ससुर, चचेरा ससुर, ममिया ससुर, पिसिया ससुर, ददिया ससुर, ननिया ससुर। ससुर के दोस्त कौन होगा? ससुर का दोस्त। और ससुर का सारू कौन होगा? ससुर होगा कि नहीं? तो एक शादी कर लीजिए एक लड़की से और उसका ससुर को गनिए तो कोई कसूर नहीं, जितना गनना है गिन लीजिए। एक मानुष जन्म चुकहु अपराधी, यही तन केरा बहुत है साझी। बहुत लोग साझीदारी है इस तन का।
कहा कि इसलिए तन का बहुत साझेदारी है। क्यों है कि इसका अब इस तरह साला को गनिए, अपना साला, चचेरा साला, मम्मियत साला, पिसियत साला, साला का दोस्त कौन लगेगा? वो भी साले लगे। तो साला गनिएगा तो उसका कोई बात नहीं, जितना गिनना है गन लीजिए। कबीर साहब ने कहा यही तनकेरा है, बहुत है साझी, बहुत साझीदारी है। कौन कौन? कहता है तात जननी पुत्र कहे, कामनी कहे मोर पियु आई, पत्नी कहती है मेरा पति है, बच्चे कहते हैं ये मेरा पप्पा है, और कोई कहता है मामा है, कोई कहता है फुफ्फा है। एक ही व्यक्ति है और जितने समझदारी समझ रिश्तेदारी है उनके द्वारा उनका नाम रखा गया है। रखा व्यक्ति वही है, आदमी वही है, लेकिन उनके द्वारा उसको रखा गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानुष जन्म चुको अपराधी, यही तनकेरा बहुत है साझी, तात जननी के पुत्र हमारा, स्वार्थ जाने किन प्रतिपाला, कामनी कहे मोर पियु आई। कामनी कहते मेरा पति है, जो कमाए हैं मुझे दीजिए। बाप माँ को तो वृद्धा पेंशन मिलता है, उनको कौन चीज का जरूरी है? उसका कोई टेंशन नहीं है। 11 से 3,000 होने वाला है, अब उसको छोड़ दीजिए, जो कमाते मुझे दीजिए। कामनी कहे मोर पिवाई, बाघिन रूप गिरासा चाहिए, जो कमाते सब मुझे दीजिए। बाघ की तरह मुंह बाए रहते हैं। कहते हैं सुत कलेत रहो ललाई, सुत मन बच्चे बेटा, कलेत मन परिवार के और सदस्य। वो कहता है मुझे दीजिए। एक बार आप लोग जय घोष कीजिए, हमारे बिहार के गौरव साहिबान भारत के पूरे देश में घूमते हैं, विदेश भी घूमते हैं, बिहार के गौरव हैं, हम लोगों की गौरव होनी चाहिए। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए और खड़े होकर स्वागत कर दीजिए। बोलिए सदगुरुदेव की, बोलिए सदगुरुदेव की, गौरव साहेब की, गौरव साहेब की, गौरव साहेब की, गौरव साहेब की। हम लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, साहेब जी के आदेश हो रहा है। बोलिए सदगुरुदेव की। बोलिए नहीं बोलिए 5 मिनट बोलिए छोड़ साहेब जिला परिषद, उनके लिए हम लोग जोरदार एक बार ताली बजा दें, जिनके द्वारा इस आश्रम का बहुत बड़ा विकास हुआ है। आइए पाँच मिनट बचा हुआ मेरा समय, उसी को पूरा कर रहा हूँ। थोड़ा आप लोग जल्दीबाजी बैठ जाइए। बोलिए सदगुरुदेव की। ध्यान दीजिए, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इतना ही साझेदारी नहीं है। ये पक्षी उड़ता है ना, कौवा, काग गीद दो मरन बिचारे। कौवा और गीद सोचता है कि जब भोज खाकर उठता है आदमी और पत्ता का अन्न खाता है, तो कौवा सोचता है कितना स्वादिष्ट भोजन कर रहा है मनुष्य, मनुष्य मरेगा इसका मांस खाने में बहुत मजा आएगा। काग गीद दो मरन बिचारे, वो सोचता है कब ये आदमी मरे, इसका मांस खाने के लिए मिलेगा और अच्छा लगेगा खाने में। तो काग गीद दो मरन बिचारे, सिक्कर स्वान दो पंत निहारे। सिक्कर माने नरिया, स्वान माने कुत्ता। कुत्ता और नरिया भी सोचता है, कभी कभी कुत्ता जब प्रबल इच्छा हो जाती है तो मनुष्य को काट लेता है या आदमी को काट लेता है। तो नरिया और कुत्ता सोचता है ये मनुष्य का मांस खाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सेब संतरा काजू किशमिश छोरा क्या कहते सब के सब अच्छा से अच्छा भोजन करता है और इसका मांस खाने में अच्छा लगेगा।
काग गीत दो मरण विचारे, सिक्कर स्वान दो पंथ निहारे। इतना ही नहीं, काग गीत दो मरण विचारे, सिक्कर स्वान दो पंथ निहारे। अग्नि कहे मैं ये तन जारा, 5 तत्व का शरीर है और 5 तत्व में मिलना है। तो कबीर साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि अग्नि भी कह रहा है कि इसके शरीर के मरने के बाद मैं इसको जलाऊं, मेरे पास दे दीजिए, मैं इसको जला कर राख कर दूं। लोग उसे ऐसे ही तो करते हैं, लोग कोई मरता है तो उसको जला दिया जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अग्नि कहे मैं ये तन जा रहा हूं, अब पानी कहे मैं जरत उबारा। कि पानी कहता है मेरे बीच दे दीजिए, मेरे बीच बहुत कीटाणु है, इसको खाकर जलाकर तो राख कर दीजिएगा, कोई काम नहीं आएगा। मेरे पास तो ढेर जीव जंतु है, यह जो खा लेगा जिसके पेट में चला जाएगा, इनका भी उपकार हो जाए, आपके शरीर से, मरे हुए शरीर से इसका भोजन हो जाएगा। तो पानी कहे मैं जरत उबारा, धरती कहे मही मिल जाए। कुछ लोग मरते हैं तो कबीरपंथ समाज में समाधि दिया जाता है, और मुसलमान अक्सर आप देखते हैं मिट्टी के अंदर दफना देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ये दफनाना और ये जो दफना देते हैं हम लोग, तो ये मिट्टी कहे मोही मिल जाए, अब पवन कहे संगलेयू उड़ाई। कबीर साहब कहते रिश्तेदार को तो छोड़ दीजिए, पवन कहते मैं, हवा कहते मेरे मैं इसके दुर्गंध को उड़ाकर वायुमंडल में भेज दूंगा। सब इतने तन के साजिया। कबीर साहब कहते हैं पवन कहे मैं ले उड़ा, वही शरीर को मैं अपना शरीर मान बैठा है, जिसपे इतने लोगों का साझेदारी है। सो तन आपन कर जानी, विशेष स्वरूप बोलो अज्ञानी। इतने तन के साझिया, इतने तन के साझेदारी आप हैं, इतने तन के साझिया जन्मों भर दुख पाए। दुख का कारण है इनकी जो हम साझेदारी किए हैं, इसीलिए मुझे दुख हो रहा है। दुख का निवृत्ति के लिए आपको कहाँ जाना होगा? तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, वे लाल मिलते नहीं अमीरों की खजाने में। वो अमीरों के खजाने में वो लाल नहीं मिलता। कहाँ मिलेगा? कि फकीरों के पास। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख देखा राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वो फकीरी में मेरा मन लगा है, लेकिन आदमी संतों की संगति नहीं करना चाहता है। लोग सोचता है संतों की संगति करूंगा मेरा भी मन साधु के जैसे हो जाएगा, सब लूट जाएगा, छूट जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। 15 लाख कोशिश करें, एक दिन ऐसा आएगा सब छूट जाएगा। घर के नारी कौन कहे, तन के नारी भी साथ नहीं जाएगा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, अब पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवत हासी। ये बात कहने वाले सदगुरु कबीर साहब कहते हैं लोग आत्म ज्ञान के बगैर भटक रहा है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारा में, मंदिर में जाता है वहाँ कहता हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब भीतर घर पर आते होता है क्या? मछली भात तरे तरे, जमुआ कोट तो घरे घरे। मुसलमान भाई 5 बार मस्जिद में जाता है सुख शांति के लिए, लेकिन वहाँ सुख शांति नहीं है। मस्जिद में तो नमाज पढ़ता है, वहाँ कहता है अल्लाह ताला रहम दिल वाला है, घर पर आते ही बकरा मुर्गा सफा हो जाता है। आदमी क्यों नहीं बदल पाता है? आदमी के बदलने का केंद्र सत्संग है। सत्संग में उसका सुधार नहीं होगा, धरती तल पर कहीं सुधार होने वाला नहीं है। मंदिर आज के लोगों का सोच है मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर साहब कहते हैं भली बुरी सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आज अब तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, वे लाल मिलते नहीं अमीरों के खजाने में। घड़ी कहता चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा बोलता है तो पायल बनना पड़ता है, कम बोलता है तो नाक में नकमुन्नी बनकर रहना पड़ता है। बोले इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को देता
लेता हूँ विराम। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।